और मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे मां ने अगर दूध पिलाया होगा तो विजय मान करके आगे राहुल गांधी, अरुण जेटली को और मैडम सुषमा स्वराज को लाओ और 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर में कौन इंटेलिजेंट है, इस देश के अंदर एरियल और एंटीना इंटेलिजेंट है या इस देश के अम्बेडकराइट्स इंटेलिजेंट है। और इसलिए आप ये करो मत, मैं जो एनडीटीवी वाला शूट करके गया है, आज तक पे एडवर्टाइज आ गई है, अब कैसे आई इसका सीक्रेट मैं नहीं बताऊंगा आपको। लोग कहते मीडिया ब्राह्मणिकल है, हमारा बताती नहीं है, लेकिन एम्बस पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती को आज तक और एनडीटीवी के ऊपर में लाया। यह एम्बस पहला ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसा है उसका सीक्रेट मुझे मत पूछो, उसका सीक्रेट मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे। थोड़ा और आने दो, मुझे टेलीविजन पर आने दो, राहुल गांधी को थोड़े दिन और आराम करने दो, अरुण जेटली को थोड़े दिन और आराम करने दो। मैं टेलीविजन पे आने वाला हूं और जिस दिन मैं टेलीविजन पे आ गया और अम्बेडकराइट लोग 5 भी पार्लियामेंट में पहुंच गए, इतना धुनाई करेंगे इनकी, इतनी धुनाई करेंगे, इतनी धुनाई करेंगे कि ये बोलेंगे यार बेकार है, पार्लियामेंट में हम बैठते नहीं, हम जाके मंदिर में घंटी बजाते हैं। तो इसलिए जो है ये फालतू की बात बंद करो इंडिया के अंदर। ये मोदी, आपको मैं एक अवार्ड देने वाला हूं। मैंने एक अवार्ड नंदा मैडम को दिया, वीटी राजशेखर को दिया, एक अवार्ड मैं मोदी को देना चाहता हूं। मेरी दिली तमन्ना है और 1.25 लाख नहीं, मैं जरूरत पड़ी ना उसके लिए 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा करूंगा। आप लोगों को लग रहा है यार अच्छा नहीं है, मोदी को हम 1 करोड़ क्यों देंगे, लेकिन मैं अवार्ड देना चाहता हूं। क्या अवार्ड देना चाहता हूं आप मालूम है? दुनिया का सबसे अच्छा ड्रामेबाज अगर कोई हो, दुनिया का सबसे अच्छा ड्रामेबाज अगर कोई हो, जो मां के आगे भी रोता हो, बीबी के आगे भी रोता हो, और बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर भी रोता हो, और गंगा के नाम पर भी रोता हो, और तमाम नामों पर रो रो के बड़े शॉर्ट वॉइस में ड्रामा करके अगर देश को और दुनिया को गुमराह करने में सबसे बड़ा अगर ड्रामेटिस्ट कोई है तो उस ड्रामेटिस्ट का नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए एक अवार्ड में मोदी जी को देना चाहता हूं। इसलिए मोदी जी ये सब फालतू की बातें बंद करो। हम अब इस देश का एजेंडा सेट करने वाले हैं और वो एजेंडा हमको सेट करने की जरूरत नहीं। बाबा साहब हमारे फादर थे, वो फादर हमारे इतने जबरदस्त थे कि वो सब हमको बता कर गए हैं। आपके फादर नालायक थे, उनको नहीं मालूम था, इसलिए जो है आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत बनाया, 17% आबादी को किया। अर्थशास्त्र क्या समस्या है भारत की? ये जो काली अर्थव्यवस्था है जो 900 लाख करोड़ है, उससे ज्यादा है, लेकिन पहला कंफर्म फिगर है 900 लाख करोड़। उस 900 लाख करोड़ को अगर व्हाइट इकोनॉमी में ला दिया जाए, और मैं दावे से कहता हूं, ये थॉमस पिकेटी का बुक मेरे टेबल पे रखा हुआ है, कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी। थॉमस पिकेटी वही बात बोल रहा है जो बाबा साहब अंबेडकर ने बोली है। आज एडम स्मिथ के बाद सबसे बड़ा अगर इकोनॉमिस्ट कोई हुआ होगा तो थॉमस पिकेटी हुआ है। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस जिन्होंने पढ़ा होगा, थॉमस पिकेटी का कैपिटल इन 21st सेंचुरी लिखो। क्या बात कह रहा है थॉमस पिकेटी? सेम बात कह रहा है जो बाबा साहब अंबेडकर ने कही। क्या कह रहा है थॉमस पिकेटी? थॉमस पिकेटी यह कह रहा है कि दुनिया में जो 1% लोगों के पास 67% संपत्ति हो गई है दुनिया के अंदर, ठीक से सुनिए, दुनिया के 1% लोगों के पास, 10% लोगों के पास 67% संपत्ति हो गई है, और केवल 1000 लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास 20% संपत्ति है, और भारत में 1% लोगों के पास 55% संपत्ति है। पिकेटी 2 बातें कह रहा है सेम जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि जस्टिस के आधार पर, रूल ऑफ लॉ के आधार पर यह विषमता को समाप्त किया जाए। ये डॉलर और डेमोक्रेसी का कॉन्फ्लिक्ट है, इस डॉलर और डेमोक्रेसी के कॉन्फ्लिक्ट को जस्टिस के थ्योरी के आधार पर सॉल्व किया जाए। यह बात थॉमस पिकेटी कह रहा है। यह बात जॉन रॉल्स के 40 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर ने जस्टिस की थ्योरी रखी। तो बाबा साहब अंबेडकर जॉन रॉल्स और पिकेटी से बड़े फिलोसोफर हैं। दूसरी बात पिकेटी कह रहा है कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव टैक्स ऑन कैपिटल, कि दुनिया में यू विल हैव टू ले ग्लोबल प्रोग्रेसिव टैक्स ऑन कैपिटल, कि ये विषमता को अगर दूर करना है
कि 10% लोगों के पास लगभग 70% और बाकी मिडिल क्लास के पास थोड़ा, और जो टॉप 50% बॉटम 50% है उनके पास 1-2%। इसके वजह से जो विषमता आ गई है, जो दुनिया में अन्याय हो गया है, वॉर्स हो रहे हैं, अगर इसको आपको स्टॉप करना है तो यू मस्ट ले अ प्रोग्रेसिव टैक्स ऑन कैपिटल। ये थॉमस पिकेटी कह रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से चुन कर गए बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब बाबा साहब अंबेडकर ने 1938-39 में ये कहा कि वी वांट नॉट ओनली इक्वालिटी बट इक्विटी। हमें केवल इक्वालिटी नहीं, हमें इक्विटी चाहिए, और इक्विटी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से ही आएगी। ये बाबा साहब ने 38 में कहा, 39 में कहा, पिकेटी 2012-15 में कह रहा है। बाबा साहब ने 80 साल पहले ये पॉलिसी दी, आज उसको दुनिया के अर्थशास्त्री मान रहे हैं। बाबा साहब ने जस्टिस की तहरीर दी, जॉन रॉल्स या लॉरा वैलेंटिनी जैसे लोग उसको मान रहे हैं, या मीरा नंदा मैडम जिन्होंने ये अपने बुक में प्रॉफिट्स फेसिंग बैकवर्ड में ये कहा कि विवेकानंद से लेके गांधी तक भारत में जिनको आप नेशनल हीरोज कहते हैं, वो भारत को आगे ले जाने वाले नहीं, वो भारत को पीछे ले जाने वाले। नंदा मैडम अपने स्पीच में धीरे धीरे बोली, मैं थोड़ा जम से बता देता हूं आपको। नंदा मैडम पहली स्कॉलर है दुनिया में जिन्होंने ये लिखा है कि जो आप राष्ट्र पुरुष कहते हो, विवेकानंद से लेके गांधी तक, ये भारत को आगे ले जाने वाले नहीं, ये भारत को पीछे ले जाने वाले हैं। प्रॉफिट्स फेसिंग बैकवर्ड, ये उनके बुक का नाम है। और उस बुक का आखिरी चैप्टर नंदा मैडम ने लिखा। क्या लिखा है? उस चैप्टर का टाइटल है प्रॉफिट्स फेसिंग फॉरवर्ड, यानी भारत को कौन आगे ले जा सकते हैं। नंदा मैडम ने लिखा है कि गांधी से विवेकानंद तक भारत को पीछे ले जाते हैं, और भारत को यदि कोई आगे ले जा सकता है या दुनिया को आगे का रास्ता बता सकता है तो वो बाबा साहब अंबेडकर और भगवान बुद्ध है और दिव्य है। ये उनके बुक का डिस्कोर्स है। मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने अभी कंटेम्पररी फिलोसोफर्स के 40 साल पहले, 80 साल पहले ये तमाम बातें कही। तो अंबेडकराइट अर्थशास्त्र अगर देश में लागू कर दिया जाए तो मैं आपको दावे से कहता हूं, मोदी जी आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में ज्यादा दिन है नहीं, 2019 में फिर इलेक्शन आने वाला है, और हमको मालूम है कि आप नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बनने वाले हो या नहीं हो। पक्का? नहीं, आप धीरे से बात कर रहे, कहीं उसको वोट तो नहीं करने वाले हो? सुन रहे हो उधर, बाद में उधर उसको वोटिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? तो 19 में जो होगा वो तो पता चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंबेडकराइट इकोनॉमिक्स से भारत में ग्रोथ के साथ इक्विटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, ये जो 4 अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स होते हैं, ग्रोथ यानी हमारी इकोनॉमी बढ़ना चाहिए, इक्विटी, लेकिन इकोनॉमी जो बढ़ती है उसमें हर व्यक्ति, हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, और ये न्याय के साथ होना चाहिए, और तमाम लोगों का ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। ये अंबेडकराइट अर्थशास्त्र से बाबा साहब अंबेडकर ने जो दिया, उससे ये चीज सॉल्व हो सकती है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो अर्थशास्त्र है वो मार्क्स के अर्थशास्त्र से, एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र से या केन्स के अर्थशास्त्र से एक नया अर्थशास्त्र है। और ये अर्थशास्त्र ये केवल डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इमेंसिपेटरी इकोनॉमिक्स है, ये लिबरेशन इकोनॉमिक्स है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने वेरियस इकोनॉमिक राइटिंग्स में किया। और यहां मैं जिक्र करना बेसिकली इसलिए जरूरी समझता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर वॉज बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट। बाबा साहब वॉज बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट, बाद में वो लॉयर थे, बैरिस्टर थे, बट वो बेसिकली अर्थशास्त्री थे। इसको